गढ़ आया पर सिंह गया। सिंहगढ़ का नाम आते ही छत्रपति शिवाजी के वीर सेनानी तानाजी मालसुरे की याद आती है। तानाजी ने उस दुर्गम कोंडाना दुर्ग को जीता जो बसंत पंचमी पर उनके बलिदान का अधैर्य पाकर सिंहगढ़ कहलाया। तो आइए आज हम जानते हैं इसके पीछे की कहानी। शिवाजी को एक बार संधि स्वरूप 23 किले मुगलों को देने पड़े थे। इनमें से कोंडाना सामरिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण था। एक बार माँ जीजाबाई ने शिवाजी को कहा कि प्रातःकाल सूर्य भगवान को अधैर्य देते समय कोंडाना पर फहराता ये हरा झंडा आंखों को बहुत चुभता है। शिवाजी ने सिर झुकाकर कहा, माँ आपकी इच्छा मैं समझ गया, शीघ्र ही आपका आदेश पूरा होगा। कोंडाना को जीतना आसान न था, पर शिवाजी के शब्दकोश में असंभव शब्द ही नहीं था। उनके पास एक से एक साहसी योद्धाओं की भरमार थी। वे इस बारे में सोच ही रहे थे कि उनमें से सिरमौर तानाजी मालसुरे दरबार में आए। शिवाजी ने उन्हें देखते ही कहा, तानाजी आज सुबह ही मैं आपको याद कर रहा था। माता की इच्छा कोंडाना को फिर से अपने अधीन करने की है। तानाजी ने जो आज्ञा कहकर सिर झुका लिया। यद्यपि तानाजी उस समय अपने पुत्र रायबा के विवाह का निमंत्रण महाराज को देने के लिए आए थे, पर उन्होंने मन में कहा, पहले कोंडाना विजय फिर रायबा का विवाह, पहले देश फिर घर। वे योजना बनाने में जुट गए। 4 फरवरी 1670 की रात्रि इसके लिए निश्चित की गई। कोंडाना पर मुगलों की ओर से राजपूत सेनानी उदय भानु 1500 सैनिकों के साथ तैनात था। तानाजी ने अपने भाई सूर्याजी और 500 वीर सैनिकों को साथ लिया। दुर्ग के मुख्य द्वार पर कड़ा पहरा रहता था। पीछे बहुत घना जंगल और ऊंची पहाड़ी थी। पहाड़ी से गिरने का अर्थ था निश्चित मृत्यु, अतः इस और सुरक्षा बहुत कम रहती थी। तानाजी ने इसी मार्ग को चुना। रात में वे सैनिकों के साथ पहाड़ी के नीचे पहुंच गए। उन्होंने यशवंत नामक गोह को ऊपर फेंका। उसकी सहायता से कुछ सैनिक बुर्ज पर चढ़ गए। उन्होंने अपनी कमर में बंधे रस्से नीचे लटका दिए। इस प्रकार 300 सैनिक ऊपर आ गए। शेष 200 ने मुख्य द्वार पर मोर्चा लगा दिया। ऊपर पहुंचते ही असावधान अवस्था में खड़े सुरक्षा सैनिकों को यमलोक पहुंचा दिया गया। इस पर शोर मच गया। उदय भानु और उसके साथी भी तलवारें लेकर भिड़ गए। इसी बीच सूर्याजी ने अपने मुख्य द्वार को अंदर से खोल दिया। इससे शेष सैनिक भी अंदर आ गए और पूरी ताकत से युद्ध होने लगा। यद्यपि तानाजी लड़ते लड़ते बहुत घायल हो गए थे, पर उनकी इच्छा मुगलों के चाकर उदय भानु को अपने हाथों से दंड देने की थी। जैसे ही वह दिखाई दिए, तानाजी उस पर कूद पड़े। दोनों में भयानक संग्राम होने लगा। उदय भानु भी कम वीर नहीं था। उसकी तलवार के वार से तानाजी की ढाल कट गई। इस पर तानाजी हाथ पर कपड़ा लपेट कर लड़ने लगे, पर अंततः तानाजी वीर गति को प्राप्त हुए। यह देख मामा शेलार ने अपनी तलवार के भीषण वार से उदय भानु को यमलोक पहुंचा दिया। तानाजी और उदय भानु दोनों एक साथ धरती माता की गोद में सो गए। जब शिवाजी को यह समाचार मिला तो उन्होंने भरे गले से कहा, गढ़ तो आया पर मेरा सिंह चला गया। तब से इस किले का नाम सिंहगढ़ हो गया। किले के द्वार पर तानाजी की भव्य मूर्ति तथा समाधि निजी कार्य से देश कार्य को अधिक महत्व देने वाले उस वीर की सदा याद दिलाती है। तो यह थी उन वीर तानाजी की कहानी।